तो यहाँ पे देखिए जो ये घर का हिस्सा था, यानी जो राधा कहती थी कि उनके भाई ने एक किले जैसा घर बनवाया था। तो जब भी इनके यहाँ पे बच्चन जी के यहाँ किसी भी तरीके से आर्थिक आपदा आती थी, तो उससे निजात पाने के लिए उस किले जैसे मकान से उसका कोई भाग जो होता था अंशतः बेच दिया जाता। और कुछ ऐसा ही हाल हुआ जब भोलानाथ के बारे में कहा जा रहा है कि एक ऐसी समय आया, एक ऐसी स्थिति आई कि एक हिस्सा बिहारी सोनार के बाप ने ले लिया। बिहारी सोनार को मैंने जो है देखा था, यानी वो कहते हैं लेखक मैंने देखा था। और एक हिस्सा जो है बिहारी सोनार के बाद मुंशी आफताब ने ले लिया। मेरे पिता और चाचा लोग उन्हें किबला कहते थे। किसको किबला कहते थे? मुंशी आफताब को। और कभी-कभी किबला आलम जो है उनसे संबोधित करते थे। उनसे कुछ समय उर्दू पढ़ने का सौभाग्य में लेखक को मिला था। और कहते हैं इनके अलावा मेहंगिनिया काचिन ने भी ले लिया था। मेहंगिनिया जवानी में बहुत सुंदर थी, पर एक कायस्थ महोदय उसे बैठाले क्या हुए थे, अधेड़ हुई थी, उसने छोड़ दिया। इसके बाद लाला श्याम सुंदर दास उन्होंने भी ले लिया। गली के पार उनका अपना बड़ा मकान था, फिर भी उन्होंने उस मकान का एक हिस्सा खरीद लेने की कृपा की। एक पक्का मकान बनाने के बाद मतलब कि एक जो है पक्का मकान बाद को उन्होंने हमारे घर के सामने बनवाया। अपनी ब्राह्मण रखैल के लिए हमेशा बिकाऊ ज़मीन मकान की खोज में रहते थे। उनका यही मकूला था कि जहाँ तक जगह पाइए, इमारत उठाते चले जाइए। मतलब एक उनकी लालच के बारे में कहा है कि जहाँ में जैसे ही ज़मीन पाएँ उसको उठाते ले चलें। और इस प्रकार कहते हैं कि लष्टम-पष्टम गृहस्थी चलाते हुए भोलानाथ ने, वही जो इनके पिता हैं लेखक के पिता का नाम क्या है? प्रताप नारायण। और प्रताप नारायण के पिता का नाम भोलानाथ है, तो भोलानाथ ने लगभग 10 बरस ऐसे ही बिता दिए। इस बीच उल्लेखनीय बात ये हुई कि वे एक पुत्री के पिता हो गए। अब देखिए भोलानाथ की एक पुत्री हो गई और पुत्री का नाम हो गया तुलसी। इसके पहले इनकी पत्नी पे, यानी एक तरीके से जो इनकी दादी थी लेखक, उनको सब बांझ कहते थे क्योंकि कोई बच्चियाँ कुछ भी नहीं थी। और एक समय ऐसा है कि तुलसी नाम की इनकी एक बच्ची हो गई। अब देखिए यहाँ पे दिक्कत ये है कि तुलसी जब हो गई तो इसके पहले तो जो बुद्धि थी महारानी की बिटिया उसका बड़ा मान-जान था। एक समय था कि जब महारानी को घर से निकालने की सोच रही थी इनकी दादी, तो महारानी ने ही अपनी बेटी बुद्धि को उनके गोद में ले जाके रख दिया। और समाज में वो वंचिता नारी वंध्या के समान जीवन जीने वाली उनको वो प्रेम महसूस हुआ। लेकिन जब से उनकी बेटी यहाँ पे तुलसा ने जन्म ले लिया, तो बाबा तो बाझिन होने का कलंक जो था वो कट गया। अब क्या हुआ कि दादी को तो आत्मसंतोष हुआ कि वातावरण घर में एक बढ़िया अच्छा आ गया, लेकिन एक वातावरण में तनाव भी आ गया। कहते हैं कि नारी और नृपति को पलटते देर नहीं लगती। 2 चीज़ों के बारे में है कि नारी और नृपति, इनको पलटते देर नहीं लगता। अपनी संतान के अभाव में दादी ने जो स्नेह बुद्धि को जो सद्भावना महारानी को दिया था वो तुलसा के आगमन से दिनों दिन क्षीण होने लगा। घर का खर्च भी बढ़ गया। सालों से आमदनी का कोई जरिया था नहीं, ना आगे दिखाई देता था। बेचने लायक अब घर का कोई हिस्सा बचा भी नहीं था। और दादी को तुलसा के विवाह और दहेज की चिंता उनके जन्म के समय से ही हो गई। यानी बच्ची पैदा क्या हुई, दहेज के बारे में सोचने लगी। नारी भी कितनी दूरदर्शी, कितनी कल्पनाशील और कितनी व्यावहारिक होती है, बच्चन जी को अपनी दादी को देख के लगा। उनकी पहली धारणा फिर से उभर उठी और कभी-कभी मुखर भी होने लगी कि महारानी को अपनी बच्ची को लेकर अपनी ससुराल लौट जाना चाहिए। कचहरीबाजों से अक्सर ये सुना है कि कब्जा आधा अधिकार होता है। महारानी भी अब इस घर पर अपना कुछ हक समझने लगी। यानी इतने दिन से रह रही थी तो उसने सोचा कि मेरा भी, और वैसे भी उसी घर की बेटी है और क्यों नहीं हक हो। लेकिन हजरते दाग का शेर तो उन्होंने ना सुना था। पर एक दिन उन्होंने ऐलान कर दिया, अब मैं जहाँ बैठ गई हूँ। हजरते दाग जहाँ बैठ गए बस बैठ गए। जीवन में कुछ चीज कोमल तंतुओं से बंधी रहने पर भी संगठित रहती है। जब उन्हें अधिकार की लौह श्रृंखला से बांधने का प्रयत्न किया जाता तब वे बिखर जाती हैं। तुलसा और बुद्धि को लेकर ईर्ष्या चलती रहती। दादी और महारानी में मनमुटाव रहता। राधा कभी पेट की ओर झुकती, कभी पीठ की ओर। और नारी की इन 5 मूर्तियों के बीच 2 बच्ची, 2 विधवाएं, एक सधवा, एक पुरुष केंद्र के समान सबको संतुलित किए सबसे संतुलित हुआ बैठा रहा। आदर, प्रेम, संरक्षण, वात्सलता, करुणा के भाव के बीच अपने जड़ दुर्भाग्य की ओर से उदासीन रहते। रहीमन चुप है बैठी है, देख दिनन की फेर, यानी वो भी इंतजार कर रहे हैं। बाबा के पाँव की चोट ने उन्हें सक्रिय जीवन के लिए शायद सदा को अक्षम कर दिया। यानी इनके जो दादा थे भोलानाथ बच्चन जी के, उनको उनके पाँव का दर्द बढ़ गया था और चोट बड़ी बुरी चीज़ होती है। ये तब समझ में आया जब उनको चोट लगा कि चोट बड़ी बुरी चीज़ होती है, शरीर का आधार ही हिल जाता है। जीवन है तो कुछ न कुछ चले-फिरे बिना कैसे काम चल सकता है। दर्द से अधिक जो आदमी को परेशान करता वो है दर्द की चेतना। हर कदम पर
इसका अनुभव मैंने स्वयं उस समय किया जब मेरी एड़ी की हड्डियों में स्पर निकल आया। लेखक बताते हैं कि दर्द हमें तब पता चला जब मेरी हड्डी में जो है स्पर निकल आया। स्पर एक प्रकार का काँटा होता है। कहते हैं मैं माल मील 2 मील पैदल चला जाता। इस अनुभव ने मुझे एक कविता लिखने को भी प्रेरित किया, भीतरी काँटा। तो इन्होंने लेखक ने एक भीतरी काँटा इस पे कविता भी लिखा। कहते हैं कि मानव जीवन बड़ा बेहया है, उसे गहरा सा गहरा दर्द जो होता है ना कुछ समय के बाद वो सह लेता है। और बाबा भी एक समय के बाद दौड़-धूप के जीवन से विरक्त हो गई, कम से कम वे दौड़-धूप से खुश ना होते तो ज़रूरी काम निपटा लेते। कहते हैं उन दिनों मकानों में 2 हिस्से होते थे, एक मर्दाना और जनाना। एक दूसरे में से यानी मर्दाना स्त्री और पुरुष का अलग-अलग, एक दूसरे से मिले पर अधिक से अधिक स्वतंत्र। साधारण आवश्यकताओं के लिए ना औरतों को मर्दाने में जाने की ज़रूरत, ना मर्दों को जनाने में। औरतों को कुछ कहने की ज़रूरत होती तो वे भीतर से साँकल खड़काती, मर्दों को कुछ कहना होता तो वे बाहर से खकारते। नौकर रखने की समाई जिन घरों में होती उनमें कहारिनें, बारिनें, कभी कोने में गुसलखाने में। और इस तरीके से देखें तो 3/4 मकान का हिस्सा जनाने के अधिकार में और जो है आंगन है, रसोई, भंडारा, पूजा घर, दलान। और मध्यकालीन भारतीय नारी बाहरी समाज से पीछे हटा दी गई हो, पर घर पर तो वो पूरा अधिकार रखती थी, जताती भी थी। मकान की मालकिन स्वयं बनकर उसने पुरुष को घर का रखवाला सा बनाकर बाहर बिठा दिया। कहीं किसी झरोखे या दीवार के सुराख से जिससे तह तो कौन आया कौन गया, क्या कह गया, वो आराम से उसी खिड़की से सब देख लेती। बाबा समय और मौसम के अनुसार मर्दाने में, कभी बैठक में, कभी बरामदे में एक मसनद के सहारे खाट पर बैठे रहते। सामने उनके खारुए के बस्ते में लिपटी उनकी हस्तलिखित पुस्तक होती। जब उन्हें पढ़ना होता मसनद से टेक लगा लेते और जब लिखना होता पालथी मार के बैठ जाते। बगल में कलमदान होता, नीचे पीकदान, दूसरी तरफ फर्शीदार हुक्का। बाबा को तलब किसी चीज की नहीं थी, पान वे खाते थे। इसका चस्का उन्हें मेरी मिर्जापुरी दादी ने लगाया। यानी पान वो खाने लगे थे ना, इसका चस्का किसने लगाया था? मिर्जापुरी दादी ने चस्का लगा दिया पान खाने का। अब जिनके मुंह कुंवारे में बनारसी पान लग चुका हो, कुंवारे में ही बनारसी पान लग गया था इनके मुंह में। सुना था कि जिन दिनों वो अधिक लिखते पढ़ते थे उन दिनों हुक्का ज्यादा पीते थे। वैसे दिन रात में 4 चिलम से ज्यादा नहीं। दिमागी काम और तंबाकू का संबंध बहुत पुराना है। मैं कुछ ऐसे लेखकों को जानता हूँ जो बिना एक आध टीन फूके हुए कोई भी कहानी कविता लिख ही नहीं पाते। सिगरेट 4-6 दिन बार में, मतलब कि 4-6 दिन भर में मैं पी लेता हूँ, पर लिखते समय मुझे उसकी कोई ख़ास तलब नहीं होती। ये देखिए स्वयं हरिवंश जी कहते हैं कि मुझे कोई ख़ास तलब नहीं है, बस हिंदी में ही बहुत सारे ऐसे लेखक हैं बिना हुक्का मारे वो फिर आगे बढ़ते नहीं हैं। कहते हैं कि प्राय मैं लिखते समय सिगरेट जो है जलाता ही नहीं। मेरा ध्यान ही उस ओर नहीं जाता। कभी जला भी लो तो प्रायः पूरी की पूरी राखदान में सुलगती रहती है। बाबा की तंबाकू का राशनिंग दादी के हाथ में रहता था। पान तो वे उदारता से खिलाती थी, यानी बाबा को पान तो बहुत ही उदारता से खिलाती, पर चिलम के लिए बाबा की मांग बढ़ी कि उनका कंट्रोल लग जाता। मेरा ख्याल है कि उन दिनों पान सस्ता रहा होगा, तंबाकू महंगी होगी, तो ये दिमाग भी लगा लेते हैं ऐसा क्यों होता होगा। कहते हैं कि मेरी दादी की एक आंख जो थी ना, वो हर समय वस्तु स्थिति पर रहती थी। शायद यह भी ख्याल होगा कि तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। अपने निजी लेखन पठन के अलावा बाबा मोहल्ले के 2-4 लड़कों को पढ़ाते भी थे, पर उससे किसी तरह की आमदनी नहीं होती थी। विद्या बेचने की चीज़ नहीं, मुफ्त देने की थी। साकिब उस्ताद का आदर करते थे, उनकी छोटी-छोटी सेवाएँ कर देते थे बस। बाबा का लेखन प्रायः अच्छी पुस्तकों की नकल करने तक सीमित था। हाथ का बना कागज़ इस्तेमाल होता था, कीड़ों से बचाने के लिए उस पर लाल रंग का एक लेप होता। खुरदरे कागज़ को चिकना करने के लिए उसे शीशे के घुटने से घोटा जाता। ऐसे 2 एक घुटने मैंने अपने लड़कपन में देखे। बाबा के अक्षर मोतियों को मात देते थे, सृजन प्रतिभा उनमें नहीं थी। कभी-कभी शतरंज भी खेलते। उनकी शतरंज की मोहरें एक थैली में मेरे घर में सुरक्षित रहता। दादी निरक्षर थी, लेकिन लोक बुद्धि और ज्ञान की उनमें कमी नहीं थी। उनको बाबा के लिखने पढ़ने का शकल बेकार बेमानी लगता। अक्सर कहती इस तरह कब तक काम चलेगा। घर के खर्च की संभाल वे ही करती। बाबा को अपने कलम कागज के छोटे मोटे खर्च के लिए दादी को काफी खुशामद करना पड़ता। कहते कि पुरुष के ऐसे काम धंधे को नारी का समर्थन कम ही मिलता है, जिससे 4 पैसे की आमदनी ना हो। पुरुष भावना पर जी सकता है, नारी नहीं। तो ऐसे स्टेटमेंट भी आ जाते हैं, पुरुष भावना पर जी सकता है, नारी नहीं। कहते कि मैं कभी-कभी सोचता हूँ कि दुर्भाग्य कि उन दिनों में उनके पुस्तक प्रेम और कलापूर्ण लेखन ने उनको कितनी सांत्वना दी होगी, कितना उनका मन बहला होगा, कितना उन्हें भीतर से संभाला होगा। अंग्रेजी में एक कहावत है कि बेकार का दिमाग शैतान का कारखाना। जहाँ तक मुझे मालूम है बाबा में कोई ऐसी दुर्गुण या व्यसन तो था नहीं जिसके लिए उन्हें लज्जित होना पड़े, या उनके वंशज को। मैंने अपने लड़कपन में जब भी जिससे भी सुना उनकी प्रशंसा ही सुनी।
वो चारों दाँत से चिपके रहने में निश्चय ही उनके स्वाध्याय का बहुत बड़ा हाथ होगा। लड़कपन में उनके बस्ते को देखकर मैं अक्सर ये कल्पना करता था कि बड़ा होकर मैं इन सब पुस्तकों को पढ़ डालूँगा। मेरा ऐसा अनुमान है कि उन्होंने सादी, हाफ़िज़, मौलाना रूमी आदि फ़ारसी लेखकों को बहुत ही गहराई से पढ़ा होगा, जिनसे उन दिनों का शिक्षित समुदाय संस्कार और प्रेरणा लेता था। पढ़ने-लिखने को मैं जीने का स्थापन्य नहीं मान पाता। उनके लिखने-पढ़ने का जो भी सद्भाव उनके मन में रहा हो, बाबा ने साहित्य को पलायन ही माना था या साहित्य में पलायन किया था। यदि मेरे सामने आज विकल्प हो कि नायाब साहब का जीवन जिऊँ, यानी वो कहते हैं कि अगर जीना हो जीवन तो नायाब साहब का जीवन जिऊँ कि भोलानाथ का, तो मैं निर्विलंब नायब साहब का कहूँगा। अब देखिए भोलानाथ के पिता भी नायब साहब थे, तो कहते कि भोलानाथ का अगर जीवन मिले यानी इनके दादा या परदादा का, तो ये कहते कि नहीं हमको फिर परदादा वाला जीना, बड़ी रईसी ठाट-बाट वाला जीना है। कहते कि जीवन के मारे हुओं के प्रति मेरे मन में संवेदना भले ही हो, प्रशंसक हूँ मैं जीवन से, जूझने वालों का। यानी कहते हैं कि जीवन के मारे हुओं के प्रति मेरे मन में संवेदना भले ही हो, प्रशंसक हूँ मैं जीवन से जूझने वालों का, जिन्होंने जीवन से जूझना सीखा। बाबा जीवन के शिकार थे, पर बाबा जीवन के शिकारी नहीं, तो जीवन में शिकारी। स्वर्गीय नायब साहब यदि अपने पुत्र से बोल पाते तो कुछ ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करते, क्योंकि वो जितने ही तेज तर्रार थे, इनके पुत्र जो है भोलानाथ यानी इनके दादा लेखक के वो इतने ही शर्मीले। कहते कि एक तुम हो कि तुम्हें ज़िंदगी ने तोड़ डाला है और एक मैं था कि मैंने ज़िंदगी को तोड़ा। तोड़ा तो नहीं पर झिझोड़ा कम नहीं था। ज़िंदगी और औरत उस आदमी का सिक्का मानती है जो झिझोड़ कर फेंक दे। कितनी बड़ी बात कही उन्होंने। कहते कि भोलानाथ में पहलकदमी ना थी, काम नौकरी ढूँढने के लिए वे कहीं हाथ-पाँव भी नहीं मारते, हिले मौत बहाने रोज़ी उस समय चलती थी। हमारे सामने कहते कि हमारे ज़माने में योग्यता की प्रतियोगिताओं के बावजूद भी किसी अंश में ये कहावत सही है कि वे किसी बात से ना डालते और किसी को क्या पड़ी होती कि उनकी सहायता करने आता। मिट्ठू लाल ने दोस्त से अधिक दुश्मन ही बनाए थे, यानी इनके जो परदादा थे भोला के पिता, कहते कि मिट्ठू लाल ने दोस्त से ज़्यादा तो दुश्मन पाले थे। दोस्तों में भी एक प्रकार की ईर्ष्या का भाव था। उनकी समृद्धि और सफलता ने बहुतों को अपने आगे छोटा मानने को विवश कर दिया था। बाहर से संवेदना दिखाते हुए उनके विद्या व्यसन के लिए उनको आदर देते हुए बाबा के पास पड़ोसी नाते रिश्तेदार उनके दुर्भाग्य पर एक तरह के निकृष्ट संतोष और सुख का अनुभव करते थे। कहते हैं कि तुम दुखी हो तो सुखी वह विश्व का अभिशाप भारी। काली से काली रात का प्रभात होता है समय चक्र जैसे सौभाग्य की, वैसे ही दुर्भाग्य की जमीन पर भी होता हुआ आगे निकल जाता है। बाबा ने कभी धीरज नहीं छोड़ा। उनके मन में दृढ़ विश्वास था कि जब दिन अच्छे आएंगे सब साधन अपने आप जुड़ जाएंगे। यानी एक तरीके से कि दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, तो वही है इनके बाबा कहें कि नहीं, सौभाग्य न सब दिन सोता है, तो वो सौभाग्य एक समय आएगा ऐसा कि वो जग जाएगा और सारा काम फिर अच्छे से हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है इनके जो बाबा है इस तरीके से सोचते हैं कि नहीं ऐसा होगा। बाबा को मुसीबत से निकालने की विशेष चिंता थी उनके बहनोई और साले को। इनके बहनोई और साले इनकी बड़ी मदद करते। बहनोई रियासत बलरामपुर में प्रभावकारी जगह पर थे। हकीम हुक्काम से उनका मिलना-जुलना रहता था। उन्होंने किसी से कहा सुना, उसने किसी और से, और एक दिन अचानक बाबा के लिए नौकरी का रुक्का आ गया। वे ललितपुर जेल के दरोगा नियुक्त कर दिए गए। जब कंपनी सरकार की मिशलों में मुंशी भोलानाथ के वालिद माजिद मुंशी मिट्ठू लाल का सर्विस रिकॉर्ड खोजा गया, तब किसी उच्च अधिकारी ने बताया कि इस तरह की नौकरी तो उनको अपने पिता का हवाला दे देने से बहुत पहले मिल सकती थी। मुंशी भोलानाथ ने मुस्कुराकर एक किस्से सुनाए और किस्से के बाद टीका टिप्पणी की आवश्यकता नहीं रह जाती। किस्सा क्या था? एक साधु थे, उनके पाँव में एक फोड़ा निकल आया, चलने में बड़ा कष्ट होने लगा, अकेले थे, बिना चले कैसे काम चलता। भिक्षा के लिए अपने आश्रम से बस्ती तक जाना होता, हाय हाय करते जाते, हाय हाय लौटते। एक दिन जब वे भिक्षा के लिए जा रहे थे, एक जड़ी बोली, साधु राम मुझे उखाड़ लो, पीस कर लगा दो, तुम्हारा फोड़ा फौरन अच्छा हो जाएगा। तो साधु ने खींच कर कहा, अभागी आज महीनों से इसी रास्ते पर जा रहा हूँ, तो तू पहले क्यों नहीं बोली? तो उन्होंने कहा, तुम्हारा भुगतान कौन भोगता? यानी एक तरीके से कह रहे हैं कि जो कर्म होता है वो स्वभाव का प्रतिबिंब है। इसी प्रकार अकर्मण्य दृष्टिकोण मुझे अच्छा नहीं लगता, पर इस अच्छा ना लगने में शायद मेरा स्वभाव प्रमुख कारण है। असहिष्णु ना बनूं तो मुझे स्वभाव का भी समझना चाहिए। जो कर्म प्रदर्शन करके भी सफल नहीं होता, उल्टे अपनी इकाई को हो देता है। बाबा शायद अपने स्वभाव को समझ गए थे। वे हाथ पांव मारते तो उज्बक लगते, शायद उनके पिता गुमसुम बैठ जाते तो बुद्ध। जीवन में ज्यादातर टूटे हुए लोग वे हैं जो अपने स्वभाव और कार्य में शव में नहीं स्थापित कर पाते। बाबा ने मुसीबत उठाई हो, अपमान सहा हो, व्यंग ओढ़े हो, पर वे भीतर से कभी टूटे नहीं थे।
इसलिए जब पहली बार उन्हें कर्म ने पुकारा तो बड़े स्वस्थ और प्रसन्न मन से उनको स्वीकार किया। बाबा के लिए नौकरी का रुका क्या आया, मानो उज्जवल भविष्य की एक किरण आ गई हो घर में, झांकने लगी हो। राधा ने मोहल्ले टोले में जा जाकर खबर सुनाई। महारानी चकेसरी की महारानी ने चकेसरी देवी को 7 जोड़ी नेवत चढ़ाई। उन्हीं देवी को उनके स्थान पे गई और उन्हीं के स्थान पे कह रहे हैं उत्तर पूर्व में इनका मकान था। उसी आस्थान के ठीक बगल में जो है हमारे मकान का वह खंड था जो खल्लू बनिया तेली को बेच दिया गया था। तेली ही उस स्थान का पुजारी था, वही चढ़ावा लेता। मुझे लड़कपन में बताया गया था कि मोहल्ला चक की देवी होने के कारण उन्हें चकेसरी कहा गया। अब जो कुछ मैंने पढ़ा सोचा उसके आधार पर मेरा अनुमान है कि चक्र भी चक्र नहीं, यानी वो चक्र था, ये चक्र नहीं था। वो शायद चक्र था, शायद वह किसी समय कोई भैरवी चक्र थे, ऐसी कथा प्रचलित है। हमारे मोहल्ले में कहते हैं कि पश्चिम की ओर जैनियों का काफ़ी बड़ा बस्ती था। स्थान पर कोई बड़ा मंदिर भी रहा होगा जिसे मुसलमानों ने ध्वस्त कर दिया हो। मूर्ति भी कुछ टूटी हुई होगी, नक्काशी किए हुए कई टूटे-फूटे शिलाखंडों को एकत्र कर देवी का स्थान बना दिया गया। किस क्रम में जैनियों को जो चक्रेश्वरी तंत्रिकों की भैरवी और फिर हिंदुओं की चकेश्वरी देवी बनी, इसका कुछ पता नहीं। इतिहास के प्रति हिंदुओं की उदासीनता पर मुझे कभी-कभी बड़ी झल्लाहट होती है। कहते हैं कि बाबू उमाशंकर की वकालत चमकी तो उन्होंने गली पार अपने मकान के सामने के पुराने टूटे-फूटे मंदिर की जगह एक नया छोटा-सा मंदिर बनवा दिया, जो आज भी है। उनके सुपुत्र रामानंद और धर्मानंद शायद अभी अपने पैतृक मकान में रहते हैं। बात कर रहा था मानवी महारानी की और पहुँच गई देवी महारानी। महारानी ने सुना दिया, मैं तो कब से मन कहते हैं कि मैं तो कब से मानता माने रही हूँ कि भैया की नौकरी, यानी उनकी जो बहन है, वो कहती महारानी कि मैं तो कब से मनौती ये मनाई थी कि भैया की नौकरी लग जाए। देवी को नेवत चढ़ाएंगे, चलो महारानी मोल लाज रखें, ये घर में मोर गोड़ पड़ा तो सुबह शुभ हो गया। महारानी अब बाबा और दादी ने नायब साहब के शिवालय पर जाकर जल चढ़ाया। घर में घाट जोड़कर सत्यनारायण की पूजा हुई। घर के पुरोहित से ललितपुर जाने का मुहूर्त निकलवाया गया। बाबा पहले अकेले गए, फिर दादी को ले गए। बाबा कभी-कभी सोचते कि उनका अनुमान ठीक ही निकला। महारानी के आने के साल भर बाद तुलसा आई और अभी साल ही नहीं हुआ था कि नौकरी लग गई, और ये सेम चीज़ इनके पिता के साथ हुआ था जब राधा आई थी। कहते हैं उनकी चलती तो राधा महारानी और सबको ललितपुर लेके आ जाते, पर दादी के सामने दादा चुप। दादी ने नौकरी का श्रेय तुलसा के चरणों को दिया। निश्चित हुआ 6 महीने बाद दादी तुलसा को लेकर ललितपुर जाएंगी और राधा का कुनबा घर पर रहेगा। बाबा चलते समय खत्तू बनिया को कहते गए कि इन लोगों का खाने पीने का तकलीफ ना हो, हिसाब किताब वे लौटने पर करेंगे। और घर के दूसरे खंड में नायब साहब के चचेरे भाई का परिवार था। दादी को पहुंचाने के लिए मुंशी आनंदी प्रसाद गए। वे रिश्ते में दूर के देवर उनके लगते थे। मुंशी आनंदी प्रसाद शहर से 8-10 मील दूर एनाउद्दीनपुर गांव में रहते थे। हिंदू अब भी आनंदीपुर कहते हैं, शायद इसका यही नाम पहले रहा हो। मुसलमानी सल्तनत में नामों को बदलने की ऐसी कूटनीति अक्सर ही चलती थी। कहते हैं कि मैंने कहीं पढ़ा था कि बहराइच के बाल्मीकि के मेले की कल्पना पुराने बलार्क तीर्थ पर की जाती। सैयद सलार का मजार था कुछ दूरी पर, और मुसलमानी राज में जिसे इलाहाबाद नाम दिया गया वो पहले इलाहाबाद करके था, मतलब उसका नाम इलाहाबाद नहीं था, इलाहाबाद था। खैर मैं कल्पना करता हूँ कि दादी ने चलते समय महारानी को देखकर मुख से तो नहीं, लेकिन आंखों से ये जरूर कहा होगा कि अब तुम ये घर में बैठ गई हो तो लो हम ही उठ जाते हैं। मतलब इनकी दादी बड़ी तगड़ी थी। कहते हैं कि उस जमाने में इलाहाबाद से ललितपुर की यात्रा कुछ पैदल, कुछ बैलगाड़ी, कुछ सिकरम, सिकरम बोले तो ऊँट गाड़ी से होती थी, और लगभग वही 3 सप्ताह से 1 महीने लग जाते थे। जब रेल नहीं चलती थी तो इतनी दूरी यात्रा करने में। अब क्या होता था कि कहते हैं कि एक गीत गाया जाता था अक्सर सिकरम के उसमें, कि जब से चली है रेलगाड़ी कदर सिकरम की बिगाड़ी, यानी सिकरम यानी ऊँट गाड़ी का जो है वो सिकरम जो है कदर बिगड़ गया, यानी उतना महत्व नहीं रह गया। कहते जब रेल मोटरें नहीं थी तो छोटा, मेरा मतलब ये होता ना, शॉर्टकट वाले और कच्चे रास्ते भी खूब चलते थे। मुसाफिर एक दूसरे के प्रति बड़ी सहानुभूति रखते, जरूरत पड़ने पर परस्पर हेल्प भी करते। रास्ते में पड़ने वाले गांव के लोग इस बात से प्रसन्न होते कि लोग उनके यहाँ ठहरे, वे बड़ी खुशी से उनके खाने पीने की बंदोबस्त करते। समय सस्ती का हुआ करता था, यानी इतनी महंगाई नहीं थी, और उन्हें भी नए नए लोगों से मिलने में बड़ा अच्छा लगता। दूर दराज की इसी बहाने खबरें मिलती, क्योंकि इस आज के तरीके से आपके पास जैसे सोशल मीडिया वो चीज़ था नहीं। यात्रियों की तरह एक जगह से दूसरी जगह समाचार और छोटे मोटे सामान भी भेजे जाते। विश्वास और सद्भावना सामाजिक जीवन के सामाजिक अंग है, स्वाभाविक अंग है विश्वास और सद्भावना। बाबा ने अपने साथ ले जाने को पीतम्बर पंडित को लिया। वे यही थे जिनको पर बाबा ने अपने ही मकान के एक खंड में बसाया था। कहते कि गदर में उन्होंने साहब के एक बाबा को भूसौले में छिपा रखा था। जिंदगी भर उनके लिए 10 रुपए महीना का पेंशन बिलाया से आता ही रहा था। साथी के रूप में ब्राह्मण को चुनते समय अवश्य ही बाबा को बीरबल का किस्सा याद आया होगा, और एक बार अकबर ने बीरबल से कहा भी था, लाओ बीरबल ऐसा नर
पीर बावर्ची भिस्ती कर, मतलब ऐसा व्यक्ति को ही उठा लाओ जो सारे ही काम कर दे। बीरबल ने एक ब्राह्मण को पेश कर दिया। दादी की यात्रा की मनोरंजक घटना थी भूया रानी का दर्शन। भूया रानी देवी का स्थान सीधे रास्ते में पड़ता था जो, लेकिन दादी ने वहां होते हुए ललितपुर जाने का निश्चय किया कि हम दर्शन करके, रास्ते में नहीं पड़ रहा था फिर भी उन्होंने कहा नहीं, हमको दर्शन करना भूया रानी का। और कहते हैं कि वहां का दृश्य भुइयां रानी में एक जो तालाब है उसी के किनारे, जैसे एक तालाब है, किनारे देवी की चौरा है, बीच में पुराना बरगद ये पीपल का पेड़ है और जिस पर लंबा सा लाल झंडा लगाया गया है, छोटी सी बस्ती है वो। चौरी के पंडे भी हैं जो चढ़ावा इत्यादि लेते हैं। बघेलखंड में जो है भुइयां रानी जो है, बघेलखंड में भुइयां रानी की प्रसिद्धि ये है कि वे बंध्या पुत्र को जो है, जो बांझ रहती है उनको जन्म देती हैं, वो पुत्र देती हैं। और जो लुंज पुंज है उनकी काया को दुरुस्त कर देती हैं, ये भी है तालाब में स्नान करने से। उसकी मिट्टी निकाल कर देवी की चौरी पर उसको छोपते हैं, जो बरसात में फिर से तालाब में बह जाती है। उस मिट्टी को वे अपने बदन पर लपेटते हैं। बहुत से वहाँ की मिट्टी में लौटते हैं और कहते हैं अच्छे हो जाते हैं। ये आधुनिक मडक्योर का कोई पुराना रूप है, यानी आजकल इसको मडक्योर कहते हैं। गांधी जी भी इसका प्रयोग करते थे। संभव है कि वहाँ की मिट्टी में कोई विशेष तत्व हो, संभव है महज मिथ्या विश्वास हो। प्राय निराधार अंधविश्वास हिंदू नहीं चलाते, उनके पीछे कोई तो गहरा रहस्य छिपा होता है। बहुत लोग केवल विश्वास के बल पर अच्छे हो जाते होंगे, हो सकता है। और आधुनिक चिकित्सा शास्त्र भी कहता है विश्वासो फलदायक हो, यानी विश्वास से बहुत चीजें ठीक की जा सकती हैं। देवी की चौरी की पूजा करते हुए वे कहते हैं कि दादी का बायां अंग फड़क उठा, कहें जानी गौरी अनुकूल सी ही हर्ष न जाय कही, मंजुल मंगल मूल बाम आग फरकन लागे। दादी ने वहीं पर मानता मानी कि अगर साल के अंदर उनको लड़का हो गया, यानी तुलसा तो हो ही गई थी। अब देखिए दादी ने एक और चीज मांग लिया भगवान से कि अगर साल भर के अंदर एक लड़का हो गया तो वो भुइयां रानी को 7 परिक्रमा यानी कर देंगे, उनकी 7 परिक्रमा करेंगे, उनको 7 चुनरी चढ़ाएंगे। कुछ ऐसा हुआ कि ललितपुर वो पहुंची और ठीक 10वें महीने पुत्र हो गया और उसका नाम ही इनके जो पिता हैं बच्चन जी के प्रताप प्रताप नारायण रखा गया। अब तो खुशी का ठिकाना नहीं। और ये बात पहुंचते पहुंचते ये जो है इनके गांव में पहुंच गया कि इनको जो है पुत्र हुआ है। अब क्या हुआ कि जब वे भुइयां रानी का दर्शन वगैरह की, उन्होंने 7 परिक्रमाएं की, कई 7 चुनरियां चढ़ाई। दादी के और कई संतान तो थे नहीं, वो बहुत खुश थी। पति पत्नी पुत्री पुत्र छोटे से परिवार में बहुत संतुष्ट। और ललितपुर कई कारणों से उन्हें बहुत पसंद भी था। यहीं आकर उनके पति की नौकरी लगी, पुत्र हुआ और संतोष भी है काफी। यहाँ पे वो मालकिन बन के रह रही हैं। ललितपुर में कोई नाते रिश्तेदार भी नहीं थे, इसलिए दादी पर्दे में रहती थी। राधा महारानी और बुद्धि इलाहाबाद के पूरे घर में रहते थे। पुरुष की आड़ सब प्रकार से हट जाने पर उन्होंने अपने को थोड़ा निराधार अवश्य पाया होगा, परंतु पहली बार परम स्वतंत्रता सिर पर कोई पाकर उन्होंने उन्मुक्ति की सांस ली होगी, क्योंकि जब तक दादी रही होंगी सारे घर का जो है कंट्रोल दादी के ही हाथ में रहा होगा। राधा महारानी के स्वभाव में कुछ ऐसा था कि किसी भी अंकुश के नीचे, कहती हैं कि किसी भी अंकुश के नीचे घबराता था या कम से कम चैन से नहीं रह पाता। रासा ने अपने ससुराल वालों के प्रति विद्रोह किया था। महारानी ने भी किसी न किसी रूप में उनका अनुकरण किया। बुद्धि ने आगे चलकर अपनी माँ और नानी से मिले संस्कारों का कम सबूत नहीं दिया। खाने पीने का सामान तो कत्तू के यहाँ से मिल जाता, पर कुछ ऊपरी खर्च वर्च की भी जरूरत होती। राधा महारानी ने तंगी का अनुभव किया खुलेआम। उन्होंने सोचा कि अब कुछ क्या करे, कुछ कमाया जाए, लेकिन फिर लगा कि जो खुलेआम अगर जो इज्जतदार की स्त्रियां ऐसे कमाती नहीं है, तो क्योंकि उनका घर किले जैसा था ना, उसी की तरफ बता रही कि गदर के समय जो खत्तू के आंगन की तरफ खोदी गई खिड़की जो है बड़े काम आई। बाहर का दरवाजा बंद कर लिया जाता, दूसरे खंड को अलग कर लेने वाला भी। और राधा जो है महारानी बनी है के लिए अनाज आदि की सफाई कर देती। मौसम में मुंगौरी बड़ी पापड़ इत्यादि भी तैयार करती, खरबूजे के बीज छिल देती और इन कामों के लिए बनिए से कुछ नगद पैसे मिल जाते। एक और वे काम करती। उन दिनों पास के महारानी टोले में 3 राधा कृष्ण के मंदिर थे, पीला मंदिर, जहानाबादी मंदिर और मथुरा के गोसाइयों का मंदिर। इन मंदिरों में आरती के लिए तिनगनी और पंचगदी बत्तियों के लाखों में खरीद होती थी। राधा महारानी बाजार से रुई लाती, दुनकती, पुनिया बनाती और कंटे की छनी हुई राख की उंगलियों पर लगाकर पाउडर की तरह पुनिया से तागा बनाती। उसे मूल सूत्र से खूंटते तोड़ देती और फिर सूत निकालने का वही क्रम होता। मैंने अपने लड़कपन में राधा महारानी और बुद्धि को घंटों बैठी इस प्रकार सूत निकालते और बत्ती बनाते देखा है। अपनी अंजीय विश्वास शीर्षक कविता लिखते हुए अवश्य ही ये 3 मूर्तियां कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में रही होंगी। उस कविता में कल्पना ने यथार्थ को बहुत बदला संवारा है। मेरी ऐसी धारणा है कि कल्पना तभी सजीव और सबल होती है, ये लेखक का कहना है,
कि मेरी ऐसी धारणा है कि कल्पना तो तभी सजी और सबल होती है जब उसका आधार यथार्थ में हो। यथार्थ बाहरी मात्र नहीं बल्कि जो अनुभूति का यथार्थ हो। कोरी कल्पना भी कम आकर्षक नहीं होती, चाहे हृदय न छुए। बहुतों की दृष्टि में मात्र कल्पना प्रवणता कवि की शक्ति का घोतक है, जो बिना सूत का पास खेमा कर खड़ा कर देने वाली ताकत में रहता है। उन जादूगरों से मैं स्पर्धा नहीं कर पाऊंगा। कहते हैं कि 1.5 बरस बाद पीतम्बर पंडित ललितपुर से लौटे थे। नाम क्या था इनका? पीतम्बर, जिन्होंने ये सूचना दी थी कि वहाँ पे प्रताप नारायण यानी उनको भोलानाथ को एक बच्चा हुआ है, यानी इनको एक पुत्र हुआ है। 1.5 बरस बाद जब पीतम्बर वहाँ से लौटते हैं तो उन्होंने सूचना दी कि भोलानाथ के घर में लड़का हुआ है। अब क्या हुआ कि यहाँ पे तो एकदम हड़कंप मच गया कि ये बुआ बन गई। बाबा ने अपनी बुआ के लिए रुपए भी भेजे थे, कुछ तो बनिए के हिसाब के लिए, बाकी इनके लिए बुआ थी, और कुछ आगे के खर्च वर्च के लिए। कहलाया था अभी घर आने का जो कुछ दिन नहीं लगेगा, छोटे छोटे बच्चों को लेकर सफर करने में बड़ी तकलीफ होगी। राधा घर घर कहती फिरी, हमरे तो पत्थरे पर दूब जामी है, यानी पत्थर जो होता है इनके यहाँ उस पर दूब जाम गया है। और गाँव नरियों को बुला के सोहर वगैरह गवा दिया, और जैसे प्रताप नारायण का जन्म उसी दिन उसी घर में हुआ हो। अरे पुरखन की डेवरियों पर कुछ शगुन होए, चाहे इतना ही ने अपने पिता से चौथी पीढ़ी के पहले पूत का मुंह देखने के लिए बड़ी उतावली हुई। बनियों को उन्होंने पाई न दी, रुपए की बसनी कमर में वादी और पैदल ललितपुर के लिए रवाना हो गई। साथ चलने के लिए उन्होंने महंगनिया काचिन को पटा लिया। राधा के किस्सों का कोई अंत नहीं था, पर उनके प्रॉम्प्ट विषय थे हमारे पुरखे नायाब साहब गुदर और ललितपुर का सफर। मैंने अपने लड़कपन में उनके सफर के हाल उनसे कितनी ही बार सुना था। राधा का वर्णन शक्ति अद्भुत था। व्यक्ति और परिस्थितियों का जैसा सजीव रूप को खड़ा करती, वैसा फिर मेरे अनुभव में नहीं आया। कभी कभी उत्सुकता जगह, कभी असमंजस की स्थिति भी हुई, और अपने किस्सों का इतना रोचक बनाना कि उनके पास से उठने का मन ही नहीं होता। हो सकता है कि राधा के किस्सों का जो प्रभाव मुझ पर पड़ा हो वो मेरे बचपन के कारण हो। कल्पना शक्ति तो बड़ी सजग होती है, और हाथ की छड़ी को घोड़ा और पानी की थाली को तालाब समझना बिल्कुल स्वाभाविक लगता है। पर उनके वर्णन में, यानी ये अपनी दादी जो है, उनकी अपने बाबा की जो है बहन, उनके बारे में बताती है कि अद्भुत उनका जो एक तरीके से नहीं कि किसी भी कथानक को कहने का तरीका अद्भुत था। कहते हैं कि पहले ललितपुर से लौटकर मुंशी आनंदी प्रसाद ने, फिर पीतम्बर पंडित ने, आनंदी प्रसाद उनको छोड़ने गए थे, तो मुंशी आनंदी प्रसाद फिर पीतम्बर पंडित ने रास्ते का जो वर्णन दिया था, ये तो उनसे भी आगे निकली। और ये जो है उन्हीं चीज़ों को जब सुनती कि कैसे कैसे वो जाते हैं, उन छोटे छोटे ब्यौरों को अपने दिमाग में बिल्कुल अंकित कर ली थी। और कहाँ से कहाँ तक पैदल जाना है, कहाँ बैलगाड़ी मिलेगा, सिक्रम की सुविधा कौन होगी, कहाँ मिलेगी, कौन सी नदी पार करनी, ये सब पता कर ली। कहाँ घाट है, कहाँ सराय, धर्मशाला, मंदिर, रास्ते में एक के बाद एक कौन गांव, शहर, कस्बा, सब। राधा के दिमाग फोटोग्राफर का साधारण नहीं, सर करामा का कैमरा था, जिसकी करामात का प्रदर्शन कुछ साल पहले दिल्ली में अमेरिका की एक कंपनी ने किया था, जो देख कर नहीं सुनकर ही सब स्थानों की तस्वीर खींच लेता। राधा के अगुन रास्ते में बड़ा काम आया। वे उस मार्ग में बड़ी आत्मविश्वास के साथ चलती गई। दोनों स्त्रियों का स्वाभाविक भीतरी भय के कारण इस बात की बड़ी चिंता थी कि उनको बाहर नया और अजनबी न लोग समझे। मौसम जो था, न ज्यादा गर्म था न ज्यादा ठंडा। कंधों पर उन्होंने एक एक दोहर तय करके डाल ली, कमर में एक एक चादर का फेंटा लगा लिया, और रात दिन चल पड़े। फेंटा लम्हाई चलने में कमरों को कसी रखते, साथ ही उसी में राधा का रुपया और महंगिनिया का गहना गुड़िया वगैरह बांध लिए, और परदेश में ये लोग चल पड़े। कहते हैं कि उनको खनकाते चमकाते चलना खतरा, मतलब कि गहने उन्हें रास्ते में ले जाओ ना तो खनकाते चमकाते चलना खतरा लगा। इस प्रकार गहने ढूंढना जो है महंगिनिया को न सुहाता था। वो चटकती मटकती चलना चाहती थी। पटोली की कमांडिंग ऑफिसर इनकी राधा ही थी। मैंगिनिया सेकंड इन कमांड थी। राधा की आगे उसे माननी पड़ती, कभी कभी वह उनकी अवज्ञा भी करती। एक बार उसका दुष्परिणाम ये भी हुआ कि एक एक डोलची में उन्होंने हाथों में लटका ली, जिसमें लोटा, डेरी, धोती, अंगूछा, ये सब चीजें थी। गंगा जली, गंगा की मिट्टी, ये मिट्टी और गंगा जली रास्ते में बड़ा काम आया। मैंगिनिया ने अपने डोलची में एक एना भी रख लिया। हाथों में उन्होंने एक हल्की लाठी ले ली और चल पड़ी। लाठी में गुण बहुत है, सदा रखिए संग। इस पर मुझे एक प्रश्न याद आ गया, विषयांतर तो होगा लेकिन ठीक है। बात है सन 1948 की। स्वतंत्र भारत की विधानसभा में राष्ट्रगीत चुनने पर बहस हो रही थी। पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र ने शायद श्री रविशंकर शुक्ल की प्रेरणा से एक नया गीत प्रस्तुत किया। उसमें कुछ परिवर्तन करने का सुझाव देने के लिए मैंने एक संगम, जैसे कि इन्होंने लेख लिखा संगम में, उसकी कटिंग मैंने श्री सच्चिदानंद सिन्हा को भेजी, जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं। उनका बड़ा मनोरंजक उत्तर आया, शायद कहीं मेरे कागज पत्रों में हो। लिखा था, जनगण मन को मैं कैसे राष्ट्र गीता माँ, उसमें मेरे प्रांत का तो नाम ही नहीं है। मेरा बस चले तो मैं अपने प्रांत के गिरधर कबीर राय की इस कुंडलिया को राष्ट्रगीत बनाऊं। लाठी में गुण बहुत है, सदा रखिए संग।
शायद उन्होंने स्वीकृत पुरातन की ओर से नवीन प्रयोगात्मक पर व्यंग किया हो। शायद उनके मन में हो कि भारत को अपनी सत्ता बनाई रखनी है तो उसे सैनिक दृष्टि से मजबूत होना होगा। हो सकता है उन्होंने केवल विनोद बस ऐसा लिखा हो, फिर भी उसके बाद से जब भी मुझे अपने देश के ग्रामीणों की भीड़ देखने का अवसर मिला, मैंने अपने मन में कहा है कि हमारा राष्ट्रीय हथियार तो लाठी ही है। जैसे कमल हमारा राष्ट्रीय पुष्प, मयूर हमारा राष्ट्रीय पक्षी, बैल हमारा राष्ट्रीय पशु, बैल की जोड़ी हमारा सबसे अधिक वोट खींचती है। आधुनिकता की सहरियात में हम ग्रामीण तो है ही और शायद अभी बहुत के कुछ दिनों तक रहेंगे भी। राधा और मेहंगिनिया जब एकाध रोज का सफर तय कर चुकी और उनको ये विश्वास हो गया कि अब जान पहचान वाला कोई नहीं मिलेगा, तब उन दोनों ने मिलकर सलाह की हम लोग प्रयागराज की ब्राह्मणी बन जाए। अच्छा, इतनी चालाक थी इनकी जो परदादी थी, तो उन्होंने कहा कि कहीं हम लोगों को इस तरीके से लोग पहचान ना ले, तो इन लोगों ने कहा कि हम एक काम करते हैं, ऐसा रूप धारण कर ले कि हम प्रयागराज की ब्राह्मणी हैं। अच्छा, ब्राह्मणी बनने से ये फायदा होगा कि खाने को भी मिलेगा और कोई गलत तरीके से देखेगा भी नहीं। और सुमरिनी गले में डाल ले, रोज सुबह नहाकर गंगा जी को मिट्टी, जो गंगा जी की मिट्टी उसको लगा लेंगे जहाँ ठहरेंगे, लोगों को 2-2 बूँद गंगा जल बाँट देंगे, फिर देखो सफ़र कैसे मज़े में कटता है। दिमाग तो बहुत लगाया था परदादी ने। अब मुंशी आनंदी प्रसाद और पीताम्बर पंडित ने अपनी यात्रा का जो वर्णन दिया था, उसके अंतर को राधा ने गांठ बाँध लिया था। मुंशी जी की असुविधाएँ कायस्थ की और पीताम्बर पंडित की सुविधाएँ ब्राह्मण की थी। तो उन्होंने सोचा कि जो पंडित होते हैं उनको कितना फ़ायदा होता है। तो अब क्या था, जहाँ पहुँचती उनकी बड़ी आवभगत होती, लोग उनके पाँव की धूल लेने पहुँचते, खिलाने-पिलाने, ठहराने के लिए गाँव के घरों में होड़ लग जाती। 2 बूँद गंगा जल के लिए लोग दूर-दूर से आते। कहीं कोई मृत्युशैया पर पड़ा होता तो 2 बूँद गंगा जल के लिए उनकी न जाने कितनी विनती चरौती करता। सीधा एक आदमी कि खाने के लिए आटा, दाल, चावल, घी, नमक इतना मिलता, लाद कर चलना मुश्किल होता, प्रायः बाँट देना पड़ता। और विशुद्ध गंगा जल की झारी तो 2 ही 4 दिनों में समाप्त हो गई, पर गंगा जी की मिट्टी की बदौलत हर नदी, तालाब का पानी सारी यात्रा गंगा जल बनता रहा और लोगों को पवित्र करता, तारता चला गया। चलते-चलते दोनों मिलकर गाना भी गाती थी। एक नदिया एक नार कहावत मैलोई नीर भर्यो, जब दो मिली एक वरन भयो सुरसरी नाम पर्यो, प्रभु जी मेरो अवगुण चित ना धरो। सूरदास की आत्मा अपने गीत को उस विद्रूपता रूप में चारों कूट सार्थक और सटीक पाकर अवश्य ही अपने ऊपर मुस्कुरा उठी। प्रभु में कुछ सेंस ऑफ ह्यूमर विनोद वृत्ति, ये कहती कि प्रभु में भी कुछ सेंस ऑफ ह्यूमर विनोद वृत्ति होगा तो उन्होंने राधा और मैंगनिया के अवगुण को अवश्य ही क्षमा कर दिया होगा। और इस तरह ब्राह्मण होने की जो कंसेशन है उसे हर जगह मिलते। नाव वाले कम उतरा ही लेते, गाड़ी वाले कम भाड़ा लेते, सिक्रम वाले कम किराया लेते, स्त्री होने का लाभ तो उन्हें था ही। कहते हैं कि हमारे मध्ययुगीन समाज ने जो है स्त्री के अधिकार छीन लिए हो, उसका दर्जा भले ही गिरा दिया हो, उसे अपावन करार दे दिया हो, पर अबला का पक्ष लेने के लिए उसने कभी आनाकानी नहीं की। और कहते भी हैं इसके बारे में कि जो है तिरिया गुहार को गुहार पर घर में पुसकर बैठने वाला मर्द आज भी हमारे गांव में शायद ही मिल सके। शहरी वाली सिलरी पश्चिम से आई जो दिखावटी, नकली और छिछली है, तोते की तरह एक फ्रेज उसने रट लिया, लेडीज फर्स्ट जेंटलमैन। कहीं किसी लेडीज के लिए कुर्सी खेली खाली करता है, कहीं उसे आगे जाने देता है, खुद पीछे रह जाता है, बस। और अब तो जब से नगरों में स्त्री भी पुरुषों से प्रतियोगिता करते आगे बढ़ रही हैं, तब से वो सिलरी भी जाती है। अब तो जब से नगरों में मतलब कि प्रतियोगिता कर रहे हैं, तो कहने की बसों में मैंने देखा स्त्रियां खड़ी हैं, पुरुष मजे में बैठे हैं। यात्रा में कहीं एक नदी पड़ी, राधा और मेहंगिनिया ने उसमें स्नान किया। उनसे थोड़े फासले पर एक और यात्री अपने कपड़े उतार कर रखे और हर हर गंगे बोलकर गोते लगाए, हिंदू नहाए चहे गढ़ैया। पर नाम लेते ही नहाकर उसने कपड़े बदले, अपनी गीली धोती निचोड़ी और अपने सामान में जल्दी जल्दी कुछ खोजना शुरू किया। ना पाकर वो सहसा चिल्ला उठा, हाय मेरे रुपए की बसनी चोरी हो गई, अभी अभी यही थी, बस किनारे तक धोती पछाड़ने गया कि किसी ने उड़ा दी। इन दोनों औरतों ने मेरी बसनी चुराई है, इन दोनों ने छुट्टी है, इनका नंगा छोरी ली जाए। आदि आदि मेहंगिनिया का जी था वो धुक धुक करने लगा। बसनी तो उसने नहीं ली थी, पर अगर नंगा छोड़ ली गई तो उसके गहनों का भेद तो खुल जाएगा। फिर उसने कहा, हमरे पास तो कुछ नहीं है कि घोषणा करते हुए यात्रा करना कितना मुश्किल होगा, खतरा भी कितना बढ़ जाएगा। राधा के बदन में काटो तो खून नहीं। बसनी उन्होंने नहीं ली थी, पर उनके पास अपनी बसनी जो थी, कौन विश्वास करेगा कि बारंबार अपनी गरीबी का डंका पीटने वाली इनके पास भी सोना चांदी होगा, और उसको तो छिपाना ही पड़ेगा, और पता लगा पुलिस थाने के चक्कर हो जाए तो हथकड़ी भी पहनना पड़े। अब वो कहती, भगवान ही कहाँ से संकट आ गया। यात्री की हाय पुकार पर पहले 2-4, फिर 10-12, 20-25 लोग वहां इकट्ठे हो गए। अब वो एक दूसरे को देखने लगी, और एक ब्राह्मणी बनी थी तो इनके पास तो ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। अब जो वो लोग चिल्लाए तो राधा और मेंगनिया ने अपना जवाबी हमला जो ज्यादा शोर करके आरंभ कर दिया, एक दूसरे पे आवाज। फिर जब औरतें अपनी जबान चलाती हैं ना, तब मर्द अपनी तलवार म्यान में रख लेते हैं। और राधा ने तर्राए स्वर में आना शुरू किया, हम प्रयागराज की ब्राह्मणी है, ऊंचे कुल की,
पूछिए मौत की। हमारे यहाँ दिन रात पूजा पाठ कथा वार्ता, हम ना किसी का छुआ खाए ना किसी का छिपाए। हम किसी की चोरी करने जाएंगे, दूसरे का सोना हमारे लेखे माटी। राम राम जो हमको छोटी चोर लगाए, मुंह में कीड़े पड़ जाएंगे, उनके 7 पीढ़ी नरक में पड़ेंगे। उधर महंगिनियां कह जा रही, हाय राम हम बेचारी ये वो सब कह दिए। चोरी उन्होंने की नहीं थी, भीतरी मनोबल उनमें था ही। नायाब साहब की बहन के तेवर चढ़ गए, ओठ फड़फड़ाने लगे। महंगिनियां बलल बलल रोए जा रही थी। अब क्या हुआ कि कहीं और बचनी गिरा हो, और अब बेचारी विधवा ब्राह्मणियों को चोरी लगाकर उनकी बेइज्जती करना, तो लोग भी कहने लगे। इतने में एक पुरनिया आ गई। उन्होंने सबको चुप कराया और बोला, धरती बसनी ली नहीं सकती, पहले अपनी अपनी तलाशी ले लो, फिर धरती की तलाशी लो, चीज जाएगी कहाँ। किनारे की चप्पा चप्पी भूमि खोजी गई, कुछ लोग नदी में उतरे, वहां के तल को डुबकी मार मार कर छाना गया जहां खड़े होकर योगी ने स्नान किया था। अंत में बसनी पानी में मिल गया। लेकिन ठीक किनारे पर बात यह हुई कि यात्री बसनी कमन में बांधे हुए नहाए उतर पड़ा था। ऊपर आकर जब उसने धोती छोड़ी तो बसनी भी उतर गई। जब कपड़े बदल कर वह भीगी धोती पछाड़ने को किनारे पर गया तो बसनी खिसक कर वहां गिर गई। राधा मैंगनिया की जान में जान आई। सारी भीड़ के सामने उसकी सच्चाई सिद्ध हुई। उसके मुंह को 4 चार लगे और उनका कद 4 4 अंगुल बढ़ गया। यात्री की बड़ी लानत मलामत हुई। ब्राह्मणियों पर झूठा दोष लगाने पर उसे भी लाज लगी और उसने उनका पाँव छूकर माफी मांगा। रुपए मिलने की खुशी में उसने उनको 1 1 रुपया दक्षिणा दी और दोनों ने ये याद कर कि ब्राह्मण को जल्दी ही प्रसन्न हो जाना चाहिए, दक्षिणा स्वीकार कर ली और आशीर्वाद दे दिया। कहते हैं कि जाओ गंगा माई तुम्हार भलो करो, भुक्ति सब भूल चूक क्षमा करो। इस घटना के 2 3 दिन बाद महंगिनिया ने एक ऐसी बात की जो इससे भी बड़ी विपद की भूमिका थी। किसी छोटे मोटे कस्बे में सराय या धर्मशाला में दोनों ठहर गई। राधा जब नहा धोकर लौटी तो मैंगनिया को देखकर स्तब्ध रह गई। अब वो उस दिन था करवा चौथ का दिन और ये पूरा सोना वोना लाद के बैठी थी। अभी बने थे ब्राह्मण तो पोल तो खुल जाता। तो उसे बोला कि ये सब क्या कर रही हो, इतना सज धज के क्यों बैठ गई। खरीद का है, लाला के सगुन मनाई थे। यानी वो कहती है कि आज जो है वो करवा चौथ का व्रत है, स्त्रियां अपने पति के दीर्घ जीवन के लिए व्रत रखती हैं। अब मंगेनिया जो थी वो रखेल होकर भी उसके अंदर जो है पत्नी की भावना थी। उस दिन उसने व्रत रखा और रात को चांद देखकर ही दाना पानी छुआ। तभी किसी ने ताड़ लिया कि वे कंगालिनों का भेष बर बनाए हैं, उनके पास तो काफी गहना गुड़िया है। अचानक उनके साथ एक स्त्री और लग गई। उसने कहा कि उसे भी ललितपुर जाना है, कई बार आई गई है, रास्ता अच्छी तरह जाना पहचाना है। 2 से 3 होकर आश्वस्त हुई है, लेकिन वह एक डाकू की कुटनी थी और एक संध्या को गलत रास्ते से ले जाकर उसने उन्हें डाकू के घर में डाल दिया। अब दोनों फंस गई। न पास कोई घर न बस्ती। कुटनी अपना काम करके गायब हो गई। घर में कुल 3 प्राणी थे, अधेड़ उम्र का डरावना सा दिखता डाकू, उसका जवान बेटा और उसकी अल्हड़ सी पत्नी। राधा और मैंगनिया को ये भांपते देने लगी कि वो जाल में फंस गई। वे बार बार पूछती कि उनका साथी कहाँ चली गई। सवेरे ही सवेरे रवाना होना है, परिवार में विवाह है, साई से ललितपुर पहुंचना है। पर न कोई बात करता न उत्तर देता, केवल पतोहिया मुस्कुरा देती, कुछ इस तरह का अर्थ व्यक्त करती कि जब रात पार होगी तो सवेरा देखा जाएगा। मेरे लड़कपन में कहते हैं कि राधा जब उस रात का वर्णन करने लगती तो घड़ी जैसे ठहर जाती है, गर्मी की चिलचिलाती धूप का दिन में अंधेरा लगता है, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते, धक धक करने लगता है हमारा जी। कहती कि डाकू के घर में आगे एक दलान थी, उसके पीछे एक बरोठा था जिसका एक दरवाजा आगे खुलता, एक पीछे की दलान में जिसके सामने लंबा आंगन था जिसके पीछे और कई कोठरियां थी। राधा और महंगिनिया बरोठे में बैठी, न खाने के लिए न उठी न पीने के लिए। कह दिया हम लोग सूरज डूबने से पहले जो खाना पीना होता है खा लेते हैं, बात को कुछ नहीं खाते। उन्होंने एक कहानी बनाई आपस में, पर सुना सुना कर कहने लगी ये घर कितना अच्छा है, नहीं तो इस जंगल में रात को ठहरने को कहाँ मिलता। लौटती बार भी वे आकर यहीं ठहरेंगी। जल्दी ही लौटना है, घर में लड़की की शादी तो कर ही रही हैं, भाई से दान दहेज के लिए पैसा रुपया मांगने जा ही रही हैं। दान दक्षिण का भरोसे इतनी लंबी यात्रा तो हो गई। दुनिया में सब जगह धर्मात्मा लोग हैं, कोई टिका लेता है, कोई भिक्षा देता है, सफर में क्या हो चाहिए आदि आदि। पतोहिया फिर इन बातों का कुछ असर हो रहा था। डाकू और उसके बेटे को कुटनी ने दूसरी खबर दी थी। कुछ रात गए डाकू ने बाहरी दरवाजे पर 2 बड़ी बड़ी सींग वाले बैल लाकर बांध दिए। फिर एक बड़ा सा गड़ासा लेकर बरोठे में आया। एक कोने में गड़ी लकड़ी पर उसने कुछ देर कुट्टी काटी, फिर दरवाजे की सांकल लगाई, बेड़ा लगाया और ठीक सामने चारपाई पर लेट गया। गड़ासे को तकिए के नीचे रख लिया। भीतर की तरफ दालान में उसके पूत पतोहू लेटे। रेहड़ी के तेल का एकमात्र दिया बुझा दिया गया और घर अंधकार, गंध और सन्नाटे में। राधा और मैंगनिया ने अपनी अपनी सुमरनी निकाल ली। बोली हम लोग कुछ देर सुमरनी करेंगे, फिर यहीं ढूंढ रहेंगी, तड़के ही चल देंगे। राधा और मैंगनिया एक दूसरे से इतना सटकर बैठ गई कि उनको एक दूसरे की छाती की धड़कन सुनाई पड़ने लगी। उनके हाथ पांव पाला हो रहे थे। जितने देवी देवता सबकी मनौती कर डाली कि आज प्राण
बच्चन जी बताते हैं कि जब ऐसे वर्णन जो है राधा यानी उनकी परदादी जब करती थी, तो ये अपने आप को बहुत ही सिहरन में पाते थे। यानी इस तरीके से कहते हैं ना कि एकदम बिल्कुल अतिशयोक्ति वर्णन कुछ ऐसे ही अपनी स्थिति को बयाँ कर रही होती है कि कैसे वो रात हम लोगों का महंगिनिया काछिन के साथ मेरी वो रात बीती, हम कितने डरे हुए थे। राधा बताती है कि आधी रात के बाद रात की ऐसी घड़ी आती है जब तारों की पलकों पर भी खुमारी छा जाती है। सदा चलती रहने वाली हवा एकदम थम जाती है, न एक डाली हिलती है, न एक पत्ता, न एक तिनका, न एक खिनका खिसकता है। उस समय दुसाह से दुसाह पीड़ा शांत हो जाती है, कड़ी से कड़ी चोट का दर्द जाता रहता है, बड़ी से बड़ी चिंता का पंजा ढीला हो जाता है, बेचैन से बेचैन मरीज को चैन आ जाता है। दमे दमे की रोगी की भी आंख लग जाती है, बिरहीन के भी आंसू की लड़ी टूट जाती है और महाकाली रात महाकाल की छाती पर सिर धर के एक छक्की ले लेती है। वो घड़ी काल की गणना में नहीं आती। ऐसी ही घड़ी का ध्यान कर सप्तशतीकार ने लिखा होगा, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तये 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 नमो नमः। तब मैंने कब समझा होगा कि अवसाद और उन्माद की भी ऐसी घड़ियों को भोगने का जोग मेरी आंखों कितना लिखा कर आई है। सुन रहा हूँ शांति इतनी है टपकती बूंदे जितनी ओश की, जिनमें ध्रुवों का गात रात भिगो गई है, रात आधी हो गई है। इस समय हिलती नहीं है एक डाली, इस समय हिलता नहीं है एक पत्ता। यदि प्रलय जागा ना होता, यही निशा में क्षुप्त होती विश्व की संपूर्ण आत्मा। राधा भी उस रात को उसी घड़ी की सजग प्रतीक्षा में थी जब विश्व की संपूर्ण सत्ता सुप्त हो जाती है। ऐसी ही एक और रात उन्हें याद थी जब अपनी साल भर की बच्ची को अफीम से सुलाकर उन्होंने अपनी ससुराल के कारागार से निकल भागने के लिए इसी तरह का शब्द संज्ञा शून्य की घड़ी की प्रतीक्षा की है। यानी जब ये इनके जो पति का देहांत हो जाता है, यानी इनके जो परदादी होती हैं राधा, तो जब इनके पति का देहांत हो जाता है तो इनकी जो बेटी जो होती है महारानी, वो बहुत ज़्यादा नहीं अभी साल भर की हुई होती, तो ये एक बार ऐसा सोचती है कि एक काम करते हैं कि जब इतना हमारे ससुराल वाले सता रहे हैं तो अब कहाँ पे जाएंगे। तो एक बार वो होता है कि बच्ची को अफीम से सुलाकर वो सोचती है कि कारागार से, जो ससुराल का जेल का कारागार मतलब उसको समझती है कि निकल चले, और कहती है कि राधा और मैंगिनिया के विचार के तार उस समय साथ ही नहीं जुड़े थे, एक थे। दोनों ने एक साथ एक दूसरे को अंगूठे को दबाया। मतलब एक बार तब ऐसी स्थिति थी जब ये मतलब कि एक तरीके से अपना कह सकते हैं कि अपने जीवन लीला को ही समाप्त कर देना चाहती थी। एक ऐसी स्थिति, विचित्र स्थिति में फंसी है जब राधा और महंगिनिया के विचार के तार उस समय साथ ही नहीं जुड़े थे। दोनों ने एक साथ एक दूसरे के अंगूठे को दबाया, अपनी अपनी डोलची में पड़े धोती अंगोछों की इस तरह दबाया कसा कि उठाने पर किसी चीज की खड़कन ना हो। महंगिनिया ने दोनों डोलची एक एक हाथ में ली और राधा राधा खाली हाथ आगे बढ़ी। कोने से डाकू की चारपाई लागी, समुद्र लागने वाले हनुमान गोसाई की सुमिरन कर दरवाजे के सामने लगे बेड़े को उन्होंने ऐसे निकाला जैसे कोई आग में पड़ा तिनका। शांकल ऐसे हटाया जैसे छुई, जैसे कोई अपना बलतोड़ पाका छू रहा हो। दरवाजा ऐसे खोले जैसे कोई अपने घाव की पट्टी हटाए। सिरी सिरी बयार मुंह पर लगी। राधा ने यमराज की देहरी पार कर ली थी, पर हाय राम, महंगिनिया डायन क्यों नहीं निकली। पल पहाड़ लगा। महंगिनिया ने एक पाँव बाहर रखा था कि एक बैल ने झकोरा मार दिया। अब देखिए वहीं पे डाकू सोया है और इन लोगों को पार करना है। कैसी विचित्र स्थिति है। अच्छा, राधा इस मामले में देखेंगे तो महंगिनिया से भी आगे हैं वो। अब उन्हें लग रहा है कि ये कहाँ रह गई, और जैसे उसने निकाला तो उसका एक पाँव अंदर रह गया। दोनों के अभिमान को मानो शंखनाद हुआ। वे भगी नहीं, उड़ी। कृष्ण पक्ष का हंसिया सा चांद निकला हुआ था, वे उनकी ओर पीठ किए हुए उड़ी जा ही रही थी। क्या ठेठ ठोकर उनके पाँव में लग रही थी, क्या काटी कुटी उनके तलों को चीर रही थी, उन्हें कुछ पता नहीं था। जब दोनों 3-4 घंटे तक लगातार, सोचिए 3-4 घंटे, और उस समय राधा का उम्र क्या रहा होगा, लगातार भागते भागते लस-पस हो गई और कुछ कुछ उजियाला होने लगा तो एक चौरस चट्टान पर वो लेट गई। पथरीला इलाका था, कुछ दूर पर एक चौड़ा नाला बह रहा था, लेकिन थाने वाली लाठियों तो डाकू के घर ही छूट गई थी। महंगिनिया बोली, जो डकुआ पछियावत होए तो, यानी ये लोग आगे निकल के इन लोगों को लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि डाकू हमारा पीछा कर रहा है। राधा ने उत्तर दिया, जो होई के हाथे मौत बदी हुई तो, मतलब कि उसके हाथ के अगर मौत बदा होगा तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। और दोनों भूखी थकी अधमरी सुबह की सुहाती धूप की सेक पाकर सो गई। दिन चढ़ आया, दोपहर हो गई, न कहीं आदमी न आदमजात। उन्होंने नाले में नहाया, कपड़े धोए सुखाए और जिधर से नाला आ रहा था उसी तरफ जाने का निश्चय किया, दक्षिण की ओर। आदमी पानी से दूर नहीं बसता। अंधेरा होते ही पास के गांव खेड़े दिखाई देने लगे। कभी कभी जो चीजें उजाले में नहीं दिखाई देती, अंधेरे में अपना पता सहज दे देती थी। सहसा झुटपुटे में सामने कुछ दूर पर
बड़ी सी आग उठी और घना काला धुआं उठ उठकर संध्या के अंधेरे को और गहरा लपटा कर रहा था। वे किसी मरघट के निकट पहुंच गई। एक चिंता अभी अभी ही जली थी, मतलब एक चिता थी, वो अभी अभी जली ही थी लगभग। लपटों के उजाले में कुछ मानव आकृतियां भी दिखी। चिता के प्रकाश में राधा और महंगिनिया के लिए जीवन और आशा की किरण छिटक रही थी। वे आगे बढ़ती गई, यहाँ तक कि ज्वालाओं के रक्तिम तृप्त प्रकाश उनके चेहरे पर पड़ने लगे। मुर्दे के साथ आए हुए लोग इनको अपरिचित अप्रत्याशित मूर्तियों को देखकर ठिठक गए। राधा ने अपना हाथ उठाया, बोली, डरो मत, हमहु मनइये हैं, परागराज की ब्राह्मण हैं, ललितपुर जात रहें, रथौदी होते कल संझा से राह बगत गए, रात भर भटकिन रहें, सवेरे नरवा पर पहुंचे। मील भर जो है दूरी पर गांव था, लोग उन्हें गांव ले गए। सवेरे एक व्यापारी की बैलगाड़ी ललितपुर के निकट ही एक गांव को जाने की थी। यहाँ से ललितपुर आधे दिन का रास्ता था। 1.5 दिन बाद वे ललितपुर पहुंच गई। पूछते पूछते जेल पहुंची। जेल के निकट ही जेल के दरोगा का क्वार्टर था। कुछ फासले पर पक्का इंदारा था। दोनों ने यहीं बैठकर हाथ पैर धोए, कपड़े बदले। महंगिनिया ने राधा की अनुमति पाकर अपने गहनों को पहन लिया। बोली, हम नंगी बूची चले हैं तो पास पड़ोस के लोग क्या सोचेंगे, इतने बड़े हाकिम के घर से भिखाई नहीं है। और उसने 2-2 सोने की चूड़ियां राधा की कलाई में भी डाल दी। 14 नवंबर 1962 की संध्या को मैं उसी इंदारे पर खड़ा था जिस पर राधा ने लगभग 90 वर्ष पूर्व अपनी लंबी यात्रा की थकान धोई थी। वहां से चारों ओर निगाह डालकर मैंने एक बार फिर मन ही मन राधा की लंबी यात्रा जो थी उसको देखने और वर्णन करने की शक्ति की सराहना की। ये बच्चन जी कहते हैं अपने परदादी के बारे में। कहते कि मैंने अपने लड़कपन में पहले राधा से और फिर पिताजी से ललितपुर का जो वर्णन सुना था, उसे वो मेरी स्मृति में एक भावना केंद्र के संबंध बन गया था। तो मनुष्य का बचपन जिस माटी पर लौटता है, मनुष्य का लड़कपन जिस धूलि पर खेलता है, वो उसके व्यक्तित्व में इतना रस बस जाता है कि उसे अलगाना, यानी आपने देखा होगा कि जीवन में जब भी हम जहाँ पे बचपन में खेले कूदे हैं, वो हमारे जीवन का कितना अहम अंग होता है। आप बड़े से बड़े महल में रहे हों, लेकिन जहाँ पे आपने बचपन बिताया, जिन मिट्टी में आपने उन मित्रों के साथ खेला हो जो आपके बाल सखा हों, उनको आप कभी भी नहीं भूल सकते हैं। तो ये कहते हैं कि लड़कपन का वो चीज़ मुझे भूलता नहीं है, वो असंभव सा है। भूकर भावुकों में यही मिट्टी बोलती है, प्रतिभावान इस मिट्टी को कितना सजीव बना देते हैं। मुझे टैगोर और गोर की याद आ गई। दोनों ने अपने बचपन की धरती को कितना दुलराया है। जीवन जो सहज भाव से करता है, साहित्य उसी को तो पकड़ और परिष्कार करता है। और भगवान कृष्ण तो उससे इतनी ममता जोड़ गए, यानी अपनी मिट्टी से, कि उनके स्मरण मात्र से ही भक्त भाव विहलित हो जाते हैं। उद्धव मोही ब्रज बिसरत नाही। भगवान स्वयं द्रवित हो उठते हैं। द्वारिका के कृष्ण, पुरी के जगन्नाथ हो गए गल कर पिघल कर। कहते हैं कि क्योंकि ये पढ़ने पीएचडी करने कैम्ब्रिज गए होते हैं, तो कहते हैं कि मेरे कैम्ब्रिज के प्रवास में ललितपुर का वो भावना केंद्र क्यों सहसा स्फुरित हो उठा, यानी उनको यहाँ पे याद आया। मैं खुद नहीं जानता, क्या 17 क्लाइव रोड के घर की याद से उसका कुछ संबंध था। प्रसंग बता दूं कि वो किराए का बंगला था। फाटक पर ललिताश्रम नाम की संगमरमर की एक पट्टी लगी थी। बंगला श्री ब्रजमोहन व्यास ने बनवाया था और संभवतः अपनी पत्नी ललिता के नाम पर। इनका ललिता आश्रम रख दिया गया था। बाद को उन्हीं ने ये बंगला पंचायती अखाड़े को बेच दिया। प्रवास में घर की याद आना स्वाभाविक था, साथ ही ललिताश्रम की भी यादें। यह कैम्ब्रिज की ललित नगरी से मेरी भावना का ललितपुर किसी तरह मेरे अवचेतन से संबंधित होना, जिसके बीच सहजाद नदी उसी प्रकार बहती थी जिस प्रकार कैम्ब्रिज के बीच कैम नदी। इस छोटी सी नदी में नहाने, डुबकी लगाने, तैरने, आर पार जाने की कितनी ही स्मृतियां पिताजी ने संजो रखी थी। और चेतन के मनोकोश में क्या कब किससे जुड़ जाता है, जुड़कर क्या बन जाता है, बनकर कितना सबको बदल देता है, इसका विश्लेषण करना मुझे तो असंभव सा लगता है। मनोवैज्ञानिकों ने भी प्राय अंधेरे में ढेले फेंके हैं। सजग का वह क्षेत्र भी नहीं है। उसका काम है और चेतन की अपरिमित और स्वच्छंद प्रक्रियाओं के लिए अपने मस्तिष्क को मुक्त छोड़ देना। सर्जक बहुत सीमित अर्थों में अपना निर्माता बन सकता है और सृजन के क्षण में उन्हें अपने संस्कृत चेतन से शासित सैमित कर ऐसे रूपों में ढालना कि वे जीवन के सत्य, सौंदर्य और महार्थता की साखी भर सके। इसी से हमारे वैदिक ऋषियों ने सृजनशील मनुष्यों को सोम और अग्नि का संघात माना है। कहते हैं कि मधुशाला और यज्ञशाला का संतृप्त रूप यज्ञ अग्नि सी धधक रही है, मधु की भट्टी की ज्वाला। सृजनशीलता वह बहती हुई हाला है जो लपट उठती है, लपट को यानी आग को उठाती है और चलती है। सम गति के साथ ऊर्ध्वागति वाली भी। ऊर्ध्वदिग समपग प्रगति का मत अपने पूर्वजों का। बहुत कुछ गंभीर हो गई। कैम्ब्रिज में मैंने ललितपुर पर एक कविता लिखी जो बात की बाद को आरती और अंगारे, यानी वहां पे इन्होंने एक कविता लिखा, बाद में वो आरती और अंगारे नाम से प्रकाशित हुआ। और ललितपुर को कहते हैं कि नमस्कार करता हूँ जहाँ मेरे पिता जन्मे थे। ललितपुर के प्रसिद्ध हिंदी कवि कौन रहे हैं? श्री तन्मय बुखारिया। श्री तन्मय बुखारिया ने जब से ये कविता पढ़ी थी, यानी आरती और अंगारे को,
तब से उन्होंने कई बार ललित आने के लिए मुझे निमंत्रित किया था, दूर-दूर से नमस्कार कैसा पास आइए। मेरे मन में भी अपने पिता के जन्मस्थान की तीर्थ यात्रा करने की बड़ी लालसा थी, पर इससे पूर्ण योग न लग पाया। गाड़ी से उतरकर सबसे पहले मैं जेल देखने गया। बुखारिया जी ने भीतर से भी देखने के लिए पहले मेरे लिए आज्ञा पत्र बनवा लिया था। ये जोल जेल जहाँ पे इनके पिता कार्यरत थे, वहाँ पे गए 1861 में बना था। तारीख का पत्थर जेल के फाटक पर लगा है और मेरे बाबा 1870 के बाद वहाँ गए थे। फाटक से कुछ भीतर चलकर दफ्तर है। मेरी कल्पना चल रही थी कि मेरे पूज्य पितामह इसी द्वार से 14 वर्ष तक आए गए होंगे। मैंने वहाँ की मिट्टी उठाकर अपने माथे से लगा ली। कैदियों की एक बारीक भी देखी। 20-25 कैदी थे, विभिन्न अवस्थाओं के, कुछ उदास, कुछ उदासीन, कुछ खूंखार थे। हो सकता था उन कैदियों में कोई डाकू का पड़पोता या नगरपोता भी हो, जिसके घर राधा जा फंसी थी। डाका जानी इस इलाके में खानदानी पेशी की तरह पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही थी। साथ के कुछ लोगों ने बताया रात हो चली थी और मेरे कानों में उन बारीकों से उठी वो ध्वनि गूंज रही थी जो बाबा के क्वार्टर में रहते हुए राधा ने रातों रात सुनाई थी। 1 2 3 4 5 25 ताला, जंगला, लालटेन सब। जेल के सामने कुछ क्वार्टर अब भी खड़े थे, कुछ गिर भी चुके थे। अनुमान लगाना कठिन था कि किसमें मेरे पिताजी का जन्म हुआ था। कुछ फासले पर इंदारा बिल्कुल वैसा ही था जहाँ पे राधा पहली बार उतरी, जो है इंदारा, जैसे राधा ने अपने वर्णों में बताया था। अब पास में ही शिव जी का मंदिर भी उसने बताया था, उसका जिक्र तो नहीं आता, शायद मुझे याद ना हो, शायद बात को बना हो। और जेल के बगल में वो जमीन भी देखी जहाँ बाहर खुले में कैदी खेती बाड़ी का काम करते थे, पहले भी करते थे। और राधा को आश्चर्य होता था कि वे बिना हथकड़ी बेड़ी के रहने पर भी भाग जाने की हिम्मत नहीं करते थे। जेल शहर से बाहर शहर में गया तो मैंने, जो है, सनीचरा चौरास्ता देखा जहाँ शनिवार को बाजार लगता। शायद अभी लगता हो जब आसपास के ग्रामीण अपनी जरूरत की चीजें बेचते खरीदते हो। मुझे विशेष उत्सुकता थी शाहजाद नदी देखने की। चौरास्ते से एक फलांग पर देखा, मुझे लगता है उसका प्राचीन नाम साहदी होगा, उसका नाम उस पर्वत पे रखा गया और लेकिन बिगड़ते बिगड़ते जो लोग शहजाद उसको कहने लगे। उजाला होता तो कपड़े उतार कर उस नदी में एक डुबकी तो लगा ही लेता। कल्पना में तो मैंने कई डुबकियां लगाई। पुल के इस पार खड़ा हुआ मैं अतीत के धुंधले चित्रों में खो गया। उस जगह के उस जगह के लिए मैं अपरिचित और अजनबी होने का भाव ही मेरे मन में नहीं उठा। लगा मैं यहाँ बहुत बार आया गया हूँ, कभी अपने बाबा के रूप में, कभी अपने पिता के रूप में। बाबा के मन की तो नहीं, जब बाबा के मन को तो नहीं जानता, पर मेरे पिताजी अपने लड़कपन की भूमि को फिर देखने जरूर आए होंगे। क्या मैंने यहाँ आकर उनकी अभिलाषा पूरी नहीं की? क्या उनकी आत्मा को उस समय किसी प्रकार का संतोष का अनुभव नहीं हुआ? आत्मा की अमरता पर संदेह किया जा सकता है, पर संस्कारों की अमरता स्वयं सिद्ध होती है। कितनी बड़ी बात कही है। यही तो प्रतीक के रूप में वो माटी है जो 7 पीढ़ी तक अपना असर दिखाता है। जब ये लाख टाइप होकर मेरा लड़का अमित, यानी यही अमित, यानी ये बच्चन जी कहते हैं कि अमिताभ बच्चन को, मेरे साथ बैठकर मूल से उनका मिलान करता और इन्हें पढ़ते हुए कभी उसकी मुद्रा ऐसी हो जाती, उसकी आंखों में ऐसी चमक आ जाती। क्या हम ही अपनी संतानों के रूप में नहीं आएंगे? जीवन के संकेत स्वल्प होकर भी बड़ा अर्थ रखते हैं। लड़कपन में राधा जब मुझे गुस्से में आपे से बाहर दिखती, बुद्ध से कहती एक सिरे नायब साहब आग हैं, यानी इनको कहती कि इनके जो परदादा थे एक तरफ वो आग थे। और कभी मुझे बहुत ही शांत सौम्य पाती तो कहती का कहे का, इतनी जून तो भोलानाथ की छाया पर ही रही। यानी जब देखती वो आग बबूला, मतलब बहुत ही उद्दंडता के साथ आते, तो कहती इस समय तो एकदम जो उनके भाई थे राधा के, एकदम भाई कौन थे, राधा के भाई मिट्टू लाल नायाब साहब, बहुत तगड़े व्यक्ति। और कहती है कि जब ये शांत हो जाते तो कहती कि ये तो बिल्कुल भोलानाथ जैसे हो गए, क्योंकि भोलानाथ जो है इनके यानी बच्चन जी के पिता प्रताप नारायण मिश्र के भी पिता थे, यानी इनके दादा थे। और दादा बहुत शांत थे लेकिन परदादा तो बहुत ही वो थे। तो राधा क्वार्टर पहुंची तो अपने भतीजे से लिपट कर खूब रोई। यानी जब पहुंची तो भतीजे से लिपट कर खूब रोई। जब से बाबा और दादी इलाहाबाद से चले गए थे, राधा और महारानी ने तंगी और अपमान का अनुभव तो किया ही था, छिपे छिपे बनिया का काम वगैरह भी किया था। तो थोड़ा आत्मसम्मान का ठेस लगा, इतने बड़े घर के और इतने अच्छे से उनके भाई ने उन्हें रखा था। महारानी ने तंगी और अपमान का अनुभव तो किया ही था, छिपे छिपे बनिया का काम करने में उनकी आत्मा पुराने संस्कारों के कारण कुंठित हो गई थी। फिर रास्ते में क्या क्या मुसीबतें आई, जान तक पर आ गई थी। इतने दिनों का सारा सहा झेला जैसे एक साथ ही उमड़ पड़ा। रोने की ईश्वर लय में बात कर उन्होंने अपने जीवन और यात्रा का सारा सुख दुख सुना डाला। गांव की स्त्रियों की इस कला पर मुझे कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता है। रोते समय हृदय इतना भरा होता है कि मुंह से शब्द नहीं निकलते। बात करते समय मस्तिष्क इतना सतर्क प्रबुद्ध रहता है कि रोना आंसू निकलना बंद हो जाता है। हमारी गांव की स्त्रियां क्या चमत्कार करती है कि रोती भी जाती है और बात भी कहती है। ना आंसू की लड़ी टूटती, ना बात की कड़ी। भावना और विचार की इस अद्भुत समन्वय को मैं समझ और साध सकता तो काव्य कला के लिए उसका बड़ा उपयोग करता।
भावना मात्र दो तो वह भावातिरेक की रैंक हो जाती है, तर्क मात्र दो तो सूखे काठ की घंटियों में ठक ठक। बाबा ने डाकू डाकू के घर का प्रसंग सुना तो बोले, हो ना हो वो जबरा डाकू ही होगा। अभी तो 2-4 महीना पहले ही जेल से छूट कर गया है, कहो तो ससुरे को फिर पकड़ लाए। मैंगिनी ने कहा, जरूर मालिक। राधा ने कहा, जायद चकेस्री माई यही चकेस्री माई को बहुत ही मानती थी राधा। बोली, जाए दो, वो चकेसरी माई हमारा जीव बचाए ने, ओकर पतोहिया के गोद भरे, जौन हमरे भाग में लिखा रहा तो हमका भोगे पड़ा। लेकिन उनको अपना सब भोगा झेला भूल गया जब उन्होंने दादी की गोद में चिरकाल प्रतीक्षित उनके प्रथम पुत्र के दर्शन लिए। राधा के वर्णन की तो मुझे स्मृति नहीं, पर मैं कल्पना करता हूँ कि बाल प्रताप यानी इनके पिता जो है, उनको गौर से देखकर उन्होंने अवश्य ही कहा होगा, बेटवा तो साथ में अपने आजा पर गया है। राधा की एक थोड़ी थी कि हमारे परिवार में लड़के अपने पिता पर ना जाकर अपने पितामह पे जाते हैं, यानी पिता पे नहीं जाते, पितामह पे जाते हैं। अब ऐसे में पितामह कौन था, आप समझ ही सकते हैं, मिट्ठू लाल। गुण स्वभाव इतने सूक्ष्म होते हैं कि उनके वास्तविक रूप को जाना भी जा सके तो इसे कोई परिणाम निकलना कठिन है। पर जब मैं अपनी पिछली 5 पीढ़ियों के कद और काठी का ध्यान रखता हूँ तो गधा की थ्योरी को बल मिलता है। मेरे परबाबा, जैसे कि मैंने राधा से सुना था, 6 फुट जवान थे, मेरे बाबा मझोले कद के हो गए। मेरे पिता फिर लंबे 6 फुट से कुछ ऊपर थे, मैं 5.5 के ऊपर गया ही नहीं। मेरा छोटा भाई अवश्य कद में लगभग उनके बराबर था, और मेरा बड़ा लड़का कालिदास के नहीं, व्यास के दुष्यंत पुत्र सर्वदमन के समान 12 की अवस्था में तो नहीं, पर 15-16 की उम्र में साल स्तंभ युवा दो 6 फुट से ऊपर निकल गया था, और अब 25 से ऊपर की उम्र में 6 फुट 2 इंच है। इसे 5 साल छोटा जरूर 6 पार नहीं कर पाया। अगर कद काठी स्वभाव की बात की जाए या संकेत मिलता तो मुझे अपने बाबा के अनुरूप होना चाहिए। यानी क्या कहते हैं बच्चन जी, इनके बच्चन जी के बाबा कौन होंगे? अब बच्चन के पिता भोलानाथ और इनके पर बाबा तो कहते हैं कि कद काठी के अकॉर्डिंग तो जो है नहीं, यहाँ पे बच्चन जी के पिता कौन है? प्रताप। और प्रताप के हो गए पिता जो है भोलानाथ सीधे साधे। कहते हैं ऐसे तो देखे तो हमके कद काठी उन्हीं की मिलनी चाहिए। शायद व्यवहारिक रूप में मैं हूँ भी, पर मेरे स्वप्न और आदर्श तो मेरे बार बाबा ही हैं, यानी नायाब साहब। शायद मेरे शरीर और मन के तत्वों को दबाव ना हो उन तक उठने तक, मुझे ये कहना चाहिए उस दिशा में या उस बजे की जिंदगी के स्तर तक। इसका मेरा मन में कुछ पछतावा भी है, यानी जो मैं हूँ वो होकर मैं खुश नहीं हूँ, जैसे वह समय कुछ मजबूरी से हूँ। शायद अपना मलाल जब मुझे अपने घर पर ही व्यक्त करना होता हो तो मैं इन दो पंक्तियों को गुनगुनाता। जिंदगी भर मैं कलम घिसता रहा, नाड़ मेरी थी कटी तलवार से। मेरी नाड़ नायाब साहब की तलवार से कटी थी, यानी बच्चन जी कहते हैं कि मेरी जो ये कटी थी नाड़, वो नायब साहब की तलवार से कटी थी। इन पंक्तियों को किसी कविता में खोजने का प्रयत्न ना कीजिएगा। कुछ पंक्तियाँ कहते हैं कि कवि केवल अपने ही लिए लिखता है, शायद ऐसी ही कुछ पंक्तियाँ और यथानुसार आपको परिचय मेरा करवाएं। मुझ में यदि कहीं और कुछ रूढ़ि विरोधी विद्रोही क्रांतिकारी है तो किसी न किसी अंश में मेरे परबाबा से आया हुआ। मेरे बाबा तो सदा रीति निभाने वाले थे। और सही बात प्रताप की अगर देखें तो प्रताप नारायण के जो है ये बच्चन के, हाँ, बच्चन के पिता कौन हुए? प्रताप नारायण। तो ये प्रताप के बारे में नहीं कह रहे हैं, ये बाबा की बात कर रहे हैं। और बाबा है भोले, नाम भी है जैसे भोला और सच में वो भोले हैं। और इनके भोले के पिता है नायाब। तो ये कहते हैं अगर कुछ रूढ़ विरोधी विद्रोही चीज आया होगा तो जरूर नायाब साहब से आया होगा, क्योंकि वही तगड़े इंसान थे। और कहते हैं कि मेरे बाबा जो थे भोलानाथ, वो तो सच में भोले थे। वो तो लीक लीक चले, कभी जिंदगी की सच्चाइयों ने ठुकराया तो उन्होंने किताबों की बेताबियों में शरण ली। राधा जो थी वो ललितपुर में 6 महीने रुकी थी। कितने? 6 महीने। वहीं उन्होंने दिवाली मनाई, वहीं होली होली मनाने की। वहाँ उन्होंने एक विचित्र प्रथा देखी। निम्न वर्ग की बुंदेलखंडी औरतें जो होती थी वो कछोटा बात बांस ले छोटी छोटी टोली में निकली, और जहाँ भी ऊंचे वर्ग के मर्दों को देखती उन पर टूट पड़ती। कहते हैं कि कहते हुए मैं मार बाबूजी का आज झंझा है। मारती तो क्या होंगी, मारने का रस्म ही अदा करती होंगी, चूड़ी खनकते हाथों की मार खाने के लिए बख्शीश देते होंगे। मुझे पता नहीं कि ये प्रथा आजकल भी है कि नहीं है, मुझे तो आश्चर्य है। हिंदू के रस्म रिवाज ना जल्दी बदलते ना बंद होते हैं। सोचता हूँ मध्य युगीन सभ्यता में क्या है, हिंदुओं के रस्म रिवाज ना जल्दी बदलते ना बंद होते हैं, है ना। और स्त्रियों के बारे में ये बताते हैं कि कैसे जो है होली के दिन हिंदू के होशियार समाज, वैज्ञानिक समाज के बड़े इंजन में ऐसे छोटे छोटे सेफ्टी वाल्व लगाना नहीं भूलते। सेफ्टी वाल्व जिनकी व्याख्या मैंने कहीं अपने कवित्व सुचेत भाषा में की है, दुर्निवाद विभाव स्वप्न पुनिकानी की सुपाची नालियां हैं। ताड़न के अधिकारी साल में कम से कम एक दिन तो अपना अधिकार अपने तड़ाकों को सौंपने का मौका पा जाते हैं। यानी जो नारियों के ऊपर लिखा गया ना व्यंग की ताड़न के अधिकारी। कहते हैं कि जो तुलसा है, तुलसा यानी इनके कह सकते हैं कि जो भोलेनाथ है उनकी जो बेटी है तुलसा। कहते हैं कि तुलसा महंगनिया से हिल मिल गई थी। और प्रताप नारायण जो थे, प्रताप नारायण यानी इनके पिताजी बच्चन जी के, अब तुलसा बहन हो गई और भाई प्रताप नारायण हो गए। यानी प्रताप
प्रताप की जो है बहन तुलसा हो गई, और ये दोनों लोग क्या हो गए, बाद में बच्चन आते हैं तो बच्चन की बुआ तुलसा है ना, और पिता तो प्रताप नारायण है ही। अब यहाँ पे इन्होंने कहा कि तुलसा जो महंगिनिया काछीन आई थी राधा के साथ, उनसे हिल मिल गई। प्रताप नारायण राधा की गोद से न उतरते, यानी प्रताप जो थे, तुलसा इधर महंगिनिया से हिल मिल गई और प्रताप जो है राधा की गोद से न उतरते। दादी को घर गृहस्थी के काम धंधों में बड़ी सुविधा सहायता मिलने लगी। बाबा जेल के इंतजाम काम में लगे रहते। 6 महीने हंसते बोलते बीत गए। निश्चय हुआ कि प्रताप नारायण की पहली सालगिरह जो है पुरखों की ड्योढ़ी पर मनाई जाएगी। सब लोग इलाहाबाद आए और कुछ दिन वहां रहकर बाबा अपने परिवार को लेकर ललितपुर लौट आए। 3 साल बाद वे प्रताप नारायण का बाल उतरवाने के लिए फिर इलाहाबाद आए और वहां से विंध्याचल गए। हमारे परिवार में प्रथा थी कि लड़कों का पहला बाल वहीं विंध्याचल में होता था और उतरता था। एक बकरे की बलि वगैरह दी जाती थी। खानदान में वैष्णवी प्रभाव बढ़े तो बकरे का स्थान नारियल ले लेता। कह रहे थे कि मेरे याद है कि बच्चन जी ने कहा था कि मैं जब 5-6 वर्ष की अवस्था में था तो विंध्याचल में बाल उतरवाया गया था। तो जब तक इनका समय आता तो बकरी वाली प्रथा बंद हो गई थी, नारियल से ही काम चल गया था। कह रहे थे कि हमारे परिवार में अंतिम बार ये रस्म मेरे छोटे भाई के एकमात्र पुत्र, यानी इनके छोटे भाई कौन, ये बच्चन जी कह रहे हैं हरिवंश राय बच्चन की इनका जो छोटा भाई था हरिवंश राय बच्चन का, इनके छोटे भाई का एकमात्र पुत्र कौन था, प्रभात। अब देखिए सालिग्राम करके थे ना इनके छोटे भाई, अब इनके छोटे भाई के एकमात्र पुत्र थे प्रभात, उनके लिए ये अदा हुआ था, रस्म हुआ था। और छोटे भाई कलकत्ता से विंध्याचल आए थे। उन दिनों वो इलाहाबाद बैंक की शाखा में काम करते। इलाहाबाद आदि नगरों से और संबंधी बुलाए गए थे, मैं नहीं गया था। पुरानी लीकों को पीटने में मेरा विश्वास नहीं रह गया, फिजूल खर्ची ये ऊपर से लगती। मेरे लड़कों के पहले बाल उतरवाने की कोई विशेषता थी नहीं। मेरी पत्नी कट्टू, यानी ये कहते हैं मेरी पत्नी जो है कट्टर सिख परिवार की है, यानी बच्चन जी कहते हैं कि मेरी पत्नी तो सिख परिवार की है, जिनके यहाँ बाल उतारे ही नहीं जाते। मेरे परिवार में उतारे जाते थे पर बड़े विधान के साथ। हम दोनों ही रूढ़िमुक्त हो चुके थे। नाई को बुलाकर बाल कटा दिया, सौभाग्य से किसी का बाल बांका भी नहीं हुआ। तीसरी बार बाबा शायद 2-3 साल बाद कुंभ के अवसर पे सपरिवार प्रयाग आए। उस यात्रा की विशेष घटना यह थी कि माघ मेले में छोटे प्रताप नारायण खो गए। छोटे प्रताप नारायण यानी ये खो गए। उन दिनों ऐसा प्रसिद्ध था कि साधु लोग छोटे बच्चों को ले जाते और चेला मुंह मुड़ मिला लेते। जब दिन भर बच्चे का ना पता लगा तो शाम को मोहल्ले के बड़े बूढ़ों ने बैठकर सलाह की सुबह से साधुओं का बेस बनाकर अखाड़े अखाड़े घूमा जाए, पता लगाया जाए। रातों रात अचले रंगे गए और मुंह अंधेरे ही साधु सन्यासियों का बाना धारण कर लोग प्रताप नारायण को ढूंढने निकल पड़े, यानी इनके पिताजी को। दिन भर की खोज का कोई परिणाम नहीं हुआ। तीसरे दिन वे एक थाने पर मिले, पुलिस के कब्जे में थे, पर पता वे ललितपुर का बताते। उन दिनों कहते कि मेरे बाबा और दादी पर क्या बीती होगी इसका अनुमान मैं खूब लगा सकता हूँ। एक बार मैं अपनी पत्नी के साथ कह रहे थे कि सिंध जा रहा था। मेरे ससुर उन दिनों मीरपुर खास में रहते थे और अमित यानी बच्चन जी का जो बच्चन हरिवंश राय बच्चन के जो आज के अमिताभ बच्चन हैं इनके लड़के, कह रहे थे जब मैं सिंध जा रहा था मेरे ससुर थे और मैं जो है मतलब अमित 2.5-3 साल का भी रहा होगा। लाहौर के स्टेशन पे अमित की उंगली मेरे हाथ में जो है तेजी बच्चन इनकी पत्नी थी, वो टिकट लेने चली गई तेजी, और भीड़ में जो है अमित ने उंगली छुड़ा ली। मेरा ध्यान गया माँ के पीछे ना चला गया हो, उनको लगा तेजी बच्चन के पीछे चला गया होगा। अब वो जो है बाद में वो 15-20 मिनट बाद ऐसा पता चल रहा है कि अब वो उनके साथ भी नहीं है। अभी लोगों की हालत खराब। कहते हैं कि ऐसे ही बाबा दूसरे तीसरे साल मतलब कि फिर क्या हुआ कि चारों ओर देखते रहे, आवाज़ देते रहे। फिर 15-20 मिनट से लंबा समय मैंने अपने जीवन में मतलब वो उतना समय जैसे होता नहीं कि अपना एकदम पुत्र खो गया हो, तो कह रहे थे कि वो 15-20 मिनट तो ऐसे जीवन का ऐसा लगता है वो सबसे बड़ा क्षण था। हज़रत सीढ़ियाँ चढ़कर पुल पर से गाड़ियों का आना-जाना देख रहे थे। किसी ने बताया एक बच्चा वो खड़ा है, तो जान में जान आई और सच में मिल भी गए थे। कहते हैं कि ऐसे ही जो बाबा थे इनके, यानी बच्चन जी, कहते हैं हरिवंश राज बच्चन जी की जो बाबा थे, बाबा इनका मतलब भोलेनाथ, वो दूसरे तीसरे साल प्रयाग आते हैं और कुछ दिन रहकर ललितपुर चले जाते हैं। प्रायः यात्रा बैलगाड़ी और सिकरम से होती थी। सिकरम के दिलचस्प सफर याद बहुत होते थे पिताजी को। सफर की दिलचस्प बातों में एक यह थी कि ऊँट को अगर घी पिला दिया जाए, कहते कि अगर ऊँट को घी पिला दिया जाए तो रात भर सिकरम खींचता, नहीं रात होते ही वो रुक जाता। मतलब उस समय का ये ऊँट वगैरह भी घी खाता था और सुबह के पहले पाँव न उठाता। सिकरम वालों को भी वो लोग व्यंग नया-नया करते कि बाबूजी ये कोई लोहे की गाड़ी तो नहीं है जो कोयला पानी पर चलेगी, इसे घी चाहिए घी। और बाबा के ललितपुर के जीवन के विषय में मैंने बहुत कम सुना। राधा उनके पास केवल 6 महीने ही रही थी और मेरी दादी पर्दे में रहती है। इनकी इनकी जो दादी थी भोलेनाथ की पत्नी, भोलानाथ की, वो पर्दे में रहती। उन दिनों की प्रथा के अनुसार तुलसा की भी गतिविधि सीमा जल्द ही घर के अंदर हो गई और प्रताप नारायण खेलने खाने की उम्र थी। वे जिले के स्कूल में पढ़ते थे जहाँ उन दिनों वर्नाकुलर मिडिल तक की पढ़ाई होती। माध्यम हिंदी या उर्दू होता। बुंदेलखंडी में हिंदी की ओर झुकाव ज़्यादा था और प्रताप नारायण हिंदी से मिडिल करने की तैयारी ही कर रहे थे।